स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद ने देश के अंदर एनआरसी लागू करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का कहना है कि 22 अप्रैल को जो कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, जिसमें पहलगांव में लगभग 28 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, उसके बाद केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए, उसमें जैसे ही पाकिस्तान का वीजा रद्द किया गया, देश के अंदर एक बड़ी संख्या ये निकल कर आई कि जो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की महिलाएं भारत में यहां रह रही थी, उनके बच्चे यहां पल रहे थे और भारत की सारी सुविधाएं वो ले रहे थे। विश्व हिंदू परिषद का कहना यह है कि ये सब के सब पाकिस्तान के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे और इसीलिए यह देश के लिए खतरा है। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का कहना यह भी है कि जिस तरह से पाकिस्तान की महिलाओं की एक बड़ी संख्या भारत में है और भारत की नागरिकता उन्होंने ले रखी है, उनके बच्चों को नागरिकता यहां की दिला रखी है और वो सारी सुविधाएं यहां ले रहे हैं, ये देश के लिए खतरनाक है और आर्थिक रूप से बोझ है। इसी तरह यहां भारत की लड़कियां, भारत की महिलाएं पाकिस्तान के युवकों से शादी कर रही हैं और लगातार वहां आना जाना रहता है, लेकिन उनके बच्चे भी भारत में ही पल रहे हैं और इसलिए यहां ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, अगर उसको जोड़ दें तो एक अनुमान के अनुसार यह संख्या लगभग 7 करोड़ के करीब बैठ जाती है। इतनी बड़ी संख्या, और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का कहना यह है कि यह आतंकवादियों के स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि जनसंख्या जो हम जनगणना कराने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा अभी की गई है, इसके साथ ही एनआरसी भी देश में लागू हो। आपको याद होगा, देश के गृह मंत्री अमित शाह इस विषय में संसद के अंदर कह चुके। सीए को लेकर के जिस तरह से बवाल काटा गया था, 3 देश के नागरिकों को, यहां पर अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात थी, लेकिन देश की विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से लोगों को भड़काया, सड़क पर बिठाया, शाहीन बाग बनाए गए, उसमें कोई भारतीय नारी नहीं थी, ऐसा लोगों का कहना है। लोग कह रहे हैं कि यह वही संख्या है। आप सोचिए, दिल्ली के अंदर 20,000 पाकिस्तानी लड़कियां, महिलाएं वो रह रही हैं, तो उनके बच्चे, अब आप सोचिए 30 साल से कोई महिला रह रही है, ये बात सामने आई है, तो 30 साल पहले अगर कोई महिला यहां विवाह करके आई, उसके तो बच्चे भी 20 साल के हो गए। ये सारी भीड़, ये सब एनआरसी के विरोध में धरने प्रदर्शन में बैठी थी और इसीलिए अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे भारत के अंदर जिस तरह से केवल दिल्ली में 20,000 संख्या आई है, अगर पूरे देश की बात करें, तो अगर निशिकांत दुबे की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 5 लाख महिलाएं पाकिस्तान की भारत में रह रही हैं। यह संख्या और अधिक हो सकती है। ये जो डाटा उन्होंने बताया है, ये तो वो है जो सरकार के पास आंकड़े हैं। इसमें ऐसे बहुत लोग हैं जो अवैध रूप से यहां घुसपैठ करके आए होंगे और एक बड़ी संख्या वो है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, वो है कश्मीर। जैसा मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता ही दिया है कि कश्मीर में कांग्रेस ने धारा 35A लगाकर जो रखी थी 370 के साथ, उसके तहत कश्मीर को यह विशेष छूट थी कि कश्मीर राज्य में यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक आ जाए तो वो वीजा लेकर के आ रहा है और वीजा अगर मान लीजिए उसका 1 महीने या 1 साल में समाप्त हो जाता है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि धारा 35A के तहत जो कश्मीर है, उस सरकार को वहां की ये अधिकार दे रखे थे कि वो पाकिस्तान के नागरिकों को कश्मीर में उनका वीजा खत्म होने के बाद भी रहने की अनुमति दे सकती है और वो उनको कश्मीर का नागरिकता प्रदान कर सकती है। यानी भारत का, उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का, मध्य प्रदेश का कोई यदि व्यक्ति कश्मीर में जाए, जब धारा 370-35 से लगी हुई थी, और वो चाहे कि मुझे नागरिकता मिल जाए, जो कि वो भारत का ही है, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आता है, चाहे वो घुसपैठ करके आए, उसको कश्मीर के अंदर नागरिकता देने का काम चल रहा था। और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने जो कहा है कि ये सब स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता साफ साफ बता रहे हैं कि ये जितने लोग घुसपैठ करके आए हुए हैं, पाकिस्तान की ही संख्या एक लगभग 2 करोड़ के करीब है, जिसमें भारत की लड़कियां, भारत की महिलाएं पाकिस्तान में शादी करके उनसे संबंध बनाए हुए हैं, या पाकिस्तान की महिलाएं भारत के पुरुषों से संबंध बनाए हुए हैं। और उसमें तो अब यह खुलासा हो रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं, उन्होंने भारत के पुलिस वाले
भारत में नौकरी करने वाले सीआरपीएफ में यानी सेना में भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों से विवाह किया है। और ताज्जुब की बात यह है कि ये ऑनलाइन शादियां की गई हैं, ऐसे भी खुलासे हो रहे हैं। तो ये देश के लिए बड़ा खतरा है और इसीलिए ये एनआरसी लागू होना बहुत लाजमी है। आपको यह भी बता दूं कि असम में एनआरसी लागू की गई थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बवाल काटा था। सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वहां पर जो लागू किया गया, उसमें आप देखिए पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर उसके नागरिकों का डाटा सरकार के पास ना हो, नागरिकता का प्रमाण पत्र ना हो। लेकिन भारत में आधार कार्ड सरकार ने लागू किया था। उस आधार कार्ड पर भी कंपलसरी वो नहीं डॉक्यूमेंट माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, उसके बाद से वो कंपलसरी नहीं है। तो भारत में रहने के लिए आपके पास वैलिड क्या है? आप कहते हैं मेरे पास पासपोर्ट है। ये पासपोर्ट भी डुप्लीकेट ही बनाई जा रही है, डुप्लीकेट बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एनआरसी होगी तो उस एनआरसी में आपको ये बताना पड़ेगा कि उसके लिए जो कानून बनाया है वो ये असम में जो लागू हुआ है कि 1971 से आप यदि यहां भारत में 1971 के पहले आए हैं, आपके पूर्वज यहां 1971 के पूर्व आए हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे और तो ही आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, तो ही आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। और इसी को लेकर बवाल है, क्योंकि 1971 के बाद जब बांग्लादेश बना, उसके बाद से बड़ी संख्या में भारत के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिए आए, रोहिंग्या आए और उन्होंने यहां आकर भारत में पासपोर्ट बना दिए, अपना आधार कार्ड बना दिया, पैन कार्ड बना दिया, बैंक के खाते खोल दिए, तो उनके पास पूरे प्रमाण हैं। लेकिन अब अगर एनआरसी लागू होती है तो उनको 1971 के पहले के प्रमाण दिखाने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए मैं यदि ये कहूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और मैं बांग्लादेशी हूं और मेरा जन्म अगर मान लीजिए 1980 में हुआ है, मेरे पास आएगा कोई और मैं अपना प्रमाण पत्र दिखाऊंगा कि मैं तो 1980 में मैं पैदा हुआ हूं, ये मेरा आधार कार्ड, ये मेरा पैन कार्ड, तो फिर एनआरसी में मुझसे पूछा जाएगा कि आपके पिता वो कहां पैदा हुए थे, उनका प्रमाण पत्र दिखाइए। क्या वो यहां भारत में 1971 के पहले रहते थे? तो अगर मैं 1980 में पैदा हुआ हूं तो मेरे पिता निश्चित रूप से 1971 से पहले भारत में रहते होंगे। अगर नहीं रहते तो मुझे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। और मेरे पिता तो रहते थे, मेरे दादाजी भी रहते थे, दादा के दादा भी भारत में रहते थे और उनके दादा भी भारत में ही पैदा हुए हैं। तब ये घुसपैठियों पर एक कड़ा प्रहार होगा और घुसपैठिए इस बात के दस्तावेज नहीं दे पाएंगे तो उन सबको डिटेंशन सेंटर और फिर उसके बाद उनके देश वापस भेजा जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रहार होगा अगर एनआरसी लागू होती है। अब जब जातिगत जनगणना की जो बात ये विपक्षी पार्टियां कर रही थी, अब जातिगत गणना तो मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी ने सरकार को दबाव दिया, राहुल गांधी की वजह से ऐसा हुआ। अब देखने की बात यह होगी कि जब जातिगत गणना होगी तो जातिगत गणना में जो डाटा इकट्ठा होगा उस डाटा के बेस पर यह भी पूछा जाएगा आपके पिता का जन्म कहां हुआ। जातिगत गणना होगी तो जाति भी पूछी जाएगी, लेकिन इसके साथ ही अगर एनआरसी लागू होती है तो अगला क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि आपके पिता के जन्म का प्रमाण क्या है। आप कहेंगे साहब हमारे पिताजी के जन्म का कोई प्रमाण नहीं है, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कहां रहते हो। गांव में रहते हो तो कुछ खतरा खतौनी में नाम होगा ना, अगर शहर में रहते हो तो आपके पास कुछ प्रमाण होगा, और नहीं है तो सिद्ध करना पड़ेगा और उसके बाद आपको देश निकाला दिया जा सकता है। एक बहुत बड़ा प्रहार है जिसको लेकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और अब समय की मांग है कि जब आए दिन देश में आतंकी घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के पालतू कुत्तों की तरह भारत के अंदर यहां लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनके पक्ष में, जिस तरह से आए दिन धरने प्रदर्शन में हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान प्रस्त बातें बोली जा रही हैं, पाकिस्तान के फेवर की बातें बोली जा रही हैं। अगर बांग्लादेशियों पर कोई एक्शन होता है तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। ऐसे में आशंका पहले से ही है कि बड़ी संख्या में ये वही लोग हैं जो घुसपैठ करके भारत में आए हुए हैं। और अब ये नैरेटिव की लड़ाई जो चल रही है, इसमें भी ये लोग अपने बच्चों को और महिलाओं को आगे करके सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इनके पक्ष में फैसले कर देता है कि भाई बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इसलिए इनके साथ मानवता वाली बात दिखाई जाए। लेकिन अब जब ये घुसपैठियों की पहचान होगी तो निश्चित रूप से दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां घुसपैठियों को सारी सुविधाएं मिलती हों।
हमारे देश में इनको फ्री का आवास, फ्री की बिजली, फ्री की इनको यात्राएं, फ्री का पानी, इस तरह की सरकारों की घोषणा, और सरकार की सारी लाभ मिलती है। आपका और मेरा टैक्स का पैसा किसी घुसपैठियों के घर में जा रहा है, घुसपैठियों को उससे पाला पोसा जा रहा है, जबकि ये घुसपैठिए आतंकवादियों के स्लीपर सेल हैं, उनकी मददगार हैं। हमारे इसका मतलब यह हुआ कि मैं खुद के कत्ल के लिए अपने दुश्मन को पाल पोस रहा हूं, और इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि ये आतंकवादियों के स्लीपर सेल हैं, इनको देश निकाला दिया जाए, इनके देश वापस भेजा जाए या इनको जेल में डाला जाए। ये तभी संभव होगा जब यहां एनआरसी लागू होगी। अब देखते हैं सरकार विश्व हिंदू परिषद की मांग कब तक मानती है।